सरकार का आज 1 साल पूरा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे शुरू कर दिया है। हम फिलहाल मौजूद है संसद मार्ग पे। आइए हम बीजेपी की तरफ से जानते हैं कि आखिर केजरीवाल के इस 1 साल को उपलब्धि के तौर पे देखती है या कुछ और। देखा जाए जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल का 1 साल पूरा हो गया है, क्या लगता है जिस तरीके से उन्होंने कामकाज किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने कई नियम बनाए हैं, फॉर्मूलाज नए जनता को दिए हैं, कितना बेहतर है और कितना लोगों ने उसे सराहा? देखिए, जहां तक केजरीवाल के कामों का सवाल है और आम आदमी पार्टी की सरकार का सवाल है, उनको 0/0 नंबर मिलने चाहिए और एक भी नंबर नहीं मिलना चाहिए। मैं खास तौर पर 2 चीजों पर बात करना चाहूंगी। पहला, भ्रष्टाचार, जिसके नाम पर इन्होंने यहाँ पर सरकार बनाई और इतना बड़ा मैंडेट लिया। क्या किया उन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पे? भ्रष्टाचार के नाम पे उन्होंने सिर्फ अपने उनके जो विधायक रहे हैं उन्होंने पैसा कमाया और भ्रष्टाचार के आरोप में एक के बाद एक जेल जाते रहे। यही उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी उनकी नीति रही है कि दिल्ली की जनता को भाड़ में जाने दो, अपना पैसा कमाते रहो। दूसरा बात, महिला होने के नाते मैं ये बोलना चाहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी कि हमको आप वोट दीजिए, उसके बाद हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए भाइयों की तरह खड़े होंगे। लेकिन आज आपको कोई भी आम आदमी का व्यक्ति महिला सुरक्षा के लिए खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई देगा। सीसीटीवी की बात की गई थी। हम सब महिलाएं हैं, हम सारे दिल्ली में जाते हैं, कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखाई देता। बसों में मार्शल्स की बात की गई थी, कोई मार्शल्स नहीं है। टॉयलेट्स की बात की गई थी, कोई टॉयलेट्स नहीं है। इनके खुद के कैबिनेट में एक भी महिला मंत्री नहीं है। तो किस महिला सुरक्षा की ये बात करते हैं, किस महिला एम्पावरमेंट की ये बात करते हैं? ये बात आज तक हमें समझ में नहीं आई है। इनको शर्म आनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर मुझे तो लगता है कि इनको सत्ता छोड़ देनी चाहिए और अपना इंट्रोस्पेक्शन करके शायद दोबारा फिर सत्ता में आने का प्रयास करना चाहिए। देखा जाए जिस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त के नारों के साथ और जिस विश्वास के साथ दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना था, महिला की सुरक्षा जैसे कई ऐसे मुद्दे थे जिसने दिल्ली की जनता के दिल पर उन्होंने राज किया था और वो हुकूमत में आए थे, क्या वो इन सब में विफल होते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, जो वादे उन्होंने किए थे वो सारे वादे खोखले थे, वो सारे वादे झूठे थे। वादों के नाम पर इन्होंने सिर्फ दिल्ली की जनता के साथ छलावा किया है और इनको इतनी सी भी जिम्मेदारी अपनी एहसास नहीं होती है कि 70 पॉइंट्स का इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था, उसमें इन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं करी है जिसको इन्होंने पूरा किया हो। तो सिर्फ झूठ बोला है, वायदे करे हैं जो खोखले वायदे रहे हैं और इनका एकमात्र यही ध्येय रहा है कि किसी भी प्रकार से सत्ता को हथिया लिया जाए, दिल्ली में अपनी सरकार बना ली जाए और उसके बाद राज किया जाए, अपनी तनख्वाह बढ़ाई जाए और ऐशो आराम की जिंदगी जी जाए। आम आदमी से ये खास आदमी बन गए हैं और सिर्फ ऐश कर रहे हैं। बहुत बहुत हमसे बातचीत करने थे। जिस तरीके से दिल्ली केजरीवाल ने दिल्ली का दिल जीता था, जिसके बाद जो हुकूमत में आए थे उन सारे कामकाज को बीजेपी नकारते हुए नजर आ रही है। उनका कहना था कि जिस नारों के साथ, भ्रष्टाचार मुक्त के नारे के साथ और महिला सुरक्षा के मुद्दों के साथ जिस तरीके से वो हुकूमत में आए, वो कहीं मुद्दा भटकता हुआ नजर आ रहा, वो वादे कहीं ना कहीं गुम होते हुए नजर आए हैं और उस मुद्दों पे, उन वादों पे कहीं कोई कामकाज नजर नहीं आ रहा है। और इस सारे कामकाज को जो अरविंद केजरीवाल ने पिछले 1 साल से दिल्ली में किया है, इसको बीजेपी बिल्कुल जीरो मानती है और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह किया है। मैं चाहती थी कैमरा पर्सन सतीश के साथ मुंसिफ।